माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो यहाँ पे मैंने एज यूजुअल 2 पाइल्स क्रिएट करके रखे हैं, ए से लेके एम तक, जिनकी भी डेट ऑफ नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है स्वाध्याया। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये दो जो कार्ड्स हैं ये पाइल नंबर 1 के गाइडेंस है और ये है पाइल नंबर 2 का गाइडेंस। पाइल नंबर 1 का गाइडेंस मैं यहाँ रख देती हूँ और पाइल नंबर 2 का गाइडेंस मैं यहाँ पे रख देती हूँ, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। तो अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए, मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है या फिर जिन्होंने भी भुवनेश्वरी माँ का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है। एक तो आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तो वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर आप में ये 2 एनर्जीज़ जो है, एक वाटर एनर्जी, जो वाटरी एनर्जी इसका मतलब है कि इमोशनल साइड, एक मतलब एक नर्चरिंग, केयरिंग जो साइड रहती है, एक फेमिनाइन एनर्जी, वो आप में ज़्यादा है। डजेंट मैटर आप मेल फीमेल जो भी हो आप, लेकिन आप में वो क्वालिटी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर में हो सकती है। 2 में से एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही केयरिंग, लविंग, केयरिंग नेचर का स्पिरिचुअल इंसान होगा, और दूसरा जो है एक ग्राउंडेड इंसान, एक फर्म फाउंडेशन वाला इंसान जो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, ये साइड दोनों की होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप में से जो लोग स्पिरिचुअल है, मुझे लगता है कि आप अगर टैरो रीडिंग वगैरह देखते हो तो आप, मुझे लगता है कि मतलब स्पिरिचुअल ज़्यादा हो। यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे क्रिस्टल बॉल गेजिंग वगैरह आप कुछ देखते हो, या फिर आप करते हो, या फिर आप क्रिस्टल के साथ में कनेक्टेड हो। आपके हाथ में वगैरह क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से आप दोनों में से किसी एक की, जिसका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ही रहेंगे। उनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं होगी। उनके पास ये इंसान जो है ना, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। अगर आप हिंदू हो तो आप मुझे लगता है कि माता रानी से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। एक तो आप या फिर आपका पार्टनर। सन के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हो, सन एंड मून भी, क्योंकि यहाँ पे सन भी मुझे दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जी भी है, मून की एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी भी है और प्रैक्टिकल एनर्जी भी है। एक इमोशनल साइड भी है और प्रैक्टिकल साइड भी है, दोनों भी एक माता रानी में मर्ज हो गए हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अर्थ एंड वाटर का मैंने जैसा कॉम्बिनेशन बोला, ऐसा हो सकता है, या फिर इमोशनल साइड एंड प्रैक्टिकल साइड, ऐसा आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस होनी चाहिए जो मैंने बोला आपको। यहाँ पे ना मुझे त्रिशूल पे बार बार ध्यान जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे अपने आप को लेके, किसी के साथ में घुलते मिलते नहीं होंगे, घुलते मिलते होंगे भी तो भी बहुत ही मतलब कम बात करना, जितना चाहिए उतना ही बात करना, ज़्यादा ऐसा ओपन अप होने वाले लोगों में से मुझे नहीं लग रहा है कि है। मुझे लगता है कि एक इंट्रोवर्ट नेचर के ये इंसान मुझे लग रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर है। और यहाँ पे जो है अर्थ साइन बहुत ही प्रोमिनेंट निकल के आई है,
ज़्यादा करके मुझे कैप्रिकॉन्स ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप आपके पार्टनर हो सकते हैं। कैप्रिकॉन साइन साइन बहुत एकदम ईगरली लग रहा है अंदर से, मकर राशि वाले। अभी देखते हैं कि करंट उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। पार्टनर की करंट एनर्जी, यस, मैंने क्या बोला पॉइंट नंबर 1 कि जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर है उनका रूट चक्र स्ट्रांग होगा। एक आदमी स्पिरिचुअल है तो एक आदमी प्रैक्टिकल होगा। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ गए। दूसरा कार्ड है गार्डन एंड द गेट। तीसरा कार्ड है सोलर प्लेक्सिस। यस यस, ओहो मैंने बोला ना कैप्रिकॉन और साइन। ये जो कार्ड आया है ना, ये कार्ड राइडर वेट टैरो में किंग ऑफ पेंटेकल्स को देखते हैं हम लोग। तो पेंटेकल्स है यानी कि अर्थ साइन। डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग वुमन, जर्नी, एंजल ऑफ बैलेंस। यस, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ना आपके जो पार्टनर है, मैंने जैसा बोला कि आपके पार्टनर का रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान बहुत ही, डजेंट मैटर वो मेल है या फीमेल, लेकिन जो पार्टनर, जो आप मेल हो फीमेल हो, जिसके लिए भी देख रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अपना जो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही स्ट्रांग रूटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है, जो उसकी बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर ये किसी एक चीज़ पे बिलीव करता है तो वो बिलीव उसका हिलाना आसान काम नहीं है। ये बोलेगा, ये इंसान बोलेगी कि आज अभी रात को बोलेगी कि दिन है तो वो दिन ही है उनके लिए, वो किसी का भी नहीं सुनेंगे। ऐसा ज़िद्दी किस्म का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे पता चल रही है कि ये इंसान ना बहुत ही एक स्टबर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक बहुत ही ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जी, हम करें सो कायदा, इस तरह का इनका नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। ये करंट एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ये एक बार है ना, किसी का साथ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इनको किसी ने भी रूल करना इनके ऊपर, किसी ने भी इनको कुछ सिखाना इनको पसंद नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कोई भी इनके लाइफ में दखलंदाजी करे ये इनको पसंद नहीं आता। ये इंसान जो है ना, मुझे लगता है कि एक रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, उसका काम जो है इस एरिया में हो सकता है। और ये इंसान वेल नोन पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके पास काम भी बहुत है, पैसा भी इसके पास, इसको बहुत अच्छा खासा मिलता है। ये अपने करियर में बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र भी एक्टिवेट है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र दोनों एक्टिवेट होने का मतलब है कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी है। इसके पास पैसा तो बहुत है, अच्छा खासा पैसा रुपया इसके पास में है। ये बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल है। ये इंसान अपने करियर को और अपने पैसे को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान है। इसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि ये किसी को चाहता नहीं है। ये इंसान एक यहाँ पे थिंकिंग वुमन का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों कनेक्शन में हो, आप अपने मतलब आपका ये लव पार्टनर है, तो आप इसके लिए फीलिंग्स देखने आए हो, तो आपका ये आपको ये चाहते तो है, लेकिन आपका उनके ऊपर बॉसिंग करना या फिर आपका उनके ऊपर डिक्टेटरशिप करना इनको पसंद नहीं आएगा। आप उनको कुछ बोलो ये ऐसा ही होना चाहिए तो ये सुनेंगे नहीं, वो उल्टा कर देंगे। इस तरह का, इस किस्म का ये इंसान मुझे ये करंट एनर्जी से लग रहा है। ये इंसान के साथ में आपकी जर्नी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको मतलब आपकी एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी पोजीशन आपको देगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि आप एक दूसरे को ना ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे, या फिर अगर आप अपने पार्टनर को नहीं जानते हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये स्प्रेड से कि आप लोग
नहीं जानते हो, आप लोग जानते हो अपने पार्टनर को, इसीलिए करंट फीलिंग्स देखने आए हो। तो आप दोनों जो है ना, अगर आप दोनों कहीं ट्रैवलिंग के दौरान नहीं मिले हो तो ये इंसान आपको मिलने के लिए ट्रैवल करके आएंगे। अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो, आप दोनों की शादी नहीं हुई है या शादी होने के बाद में सेपरेशन हुआ है तो ये आपको मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। स्पिरिट गाइड जो है इनके ऊपर इनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है ना स्पिरिट गाइड के कार्ड से, डोर टू स्पिरिट के कार्ड से, कि ये इंसान की ना जो एंसेस्टर्स है ना वो भी इनके जैसे ही होंगे। मतलब ये अपने एंसेस्टर्स पे गए हैं। इनका ये जो नेचर है ना, एक स्टबर्न, एक ज़िद्दी नेचर, ये अपने एंसेस्टर्स के जैसा है। यहाँ पे गार्डन एंड गेट का कार्ड है, तो अकेले रहना इनको पसंद है, अकेले रह के काम करना पसंद है। ये किसी को मिस भी करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं कि ये किसी को मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है, तो ये यहाँ पे अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि इनको अभी थोड़ा सा आपसे दूर जाने के बाद में, या फिर आपके साथ में अगर आप दूर भी नहीं हो, आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है इनका सिर्फ, और आप करंट फीलिंग जानते हो, तो इनको भी फीलिंग्स आपके जैसे ही है, आपके बारे में म्यूचुअल फीलिंग्स दोनों को है, और जो है वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में आज तक आपके जैसा कोई भी पार्टनर नहीं आया, ये मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ये मैं आपको दे रही हूँ। अभी देखते हैं कि आपको मैं ये बताना भूल गई ना डेट्स। यहाँ पे 43 नंबर इम्पोर्टेंट है, 48 नंबर इम्पोर्टेंट है। 43 मतलब 7, 48 मतलब 12 यानी कि 12 डेट भी इम्पोर्टेंट है, 3 डेट इम्पोर्टेंट है, 1 एंड 2 ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 2 2 2 2 आपको दिखता होगा, 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा। 10 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और 8 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ ये हो सकते हैं। और एक चीज़, हाँ 37 नंबर, 47, 37 47, 36 46, 26 27 इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 की एनर्जी है, और ये यहाँ पे भुवनेश्वरी माता का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये अगर इनका डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो 100% ये इंसान एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला होगा। ये इंसान बिजनेसमैन होगा, ये इंसान स्टबर्न होगा, ये इंसान बहुत ही ज़िद्दी किस्म का होगा। इसमें जो बोलते हैं ना कि लेकिन एक कॉन्फिडेंस इनमें होगा कि मैं जो करता हूँ वो बराबर है। ये एक कॉन्फिडेंस ये इंसान में होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी किसी को लग सकता है, लेकिन ये इस इंसान का नेचर है, ये मुझे यहाँ पे पता चला। सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया था। करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड चेंजेस, फाइल नंबर 1, जिनके कोई नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है, और जिन्होंने भी भुवनेश्वरी माँ का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए। ओके, देखा मैंने बोला था ना कि ये इंसान कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है। इसके हाइट है ना ज़्यादा नहीं रहेगी, स्मॉल टू मीडियम हाइट की रहेंगे। ये आना चाहता है कार्ड। ओके, वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड है, जर्नी का कार्ड, 5 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटेकल्स, 4 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटेकल्स और नाइट ऑफ कप्स ने। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। नहीं लूँगी मैं। 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए।
पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड। उसके बाद में आया हुआ है वो कार्ड मैं ले लूँगी, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके नीचे है जजमेंट। तो ये मैं कार्ड्स ले लूँगी क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 1, ये इंसान, एक तो पहली बात जो कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये इंसान रियल एस्टेट से कुछ काम करने वाला होगा, या फिर ये कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा, या फिर ये बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर ये शेयर डीलिंग वगैरह करते होंगे, शेयर ट्रेडिंग करते होंगे। पेंटेकल्स से जुड़ा हुआ यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम ये करते होंगे। बिजनेसमैन भी होंगे तो भी यहाँ पे बहुत सारा मतलब एक रिच वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करने वाले इंसान होंगे। एंसेस्टर्स बिजनेस ये चलाते होंगे, ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे ना आपके लिए उनके मन में क्या फीलिंग्स है वो अभी उन्होंने दबा के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने एक हार्ट अपना जो है ना क्लोज ऑफ करके रखा है। हार्ट चक्रा जो है इनका क्लोज है, वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स तो है, लेकिन ये अभी मतलब मैंने जैसे बोला कि जाहिर नहीं करना चाहता। ये पानी यानी इमोशनल साइड है। यहाँ पे भी देखिए मैंने पानी से मैंने बोला था कि इमोशनल साइड या फिर वाटर साइन, तो यहाँ पे इमोशनल साइड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ना ये इमोशनल साइड जो है शो नहीं करना चाहते। ये अपने ना काम में फोकस्ड है, ये अपने काम में जगल कर रहे हैं। ये अपने काम को एक मतलब एक ज़्यादा प्रायोरिटी अपने काम को दे रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये अपने फीलिंग्स आपको जाहिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। नाइट ऑफ कप्स है जो है ये इंसान देखिए कि ऑफ़र कर रहा है। यहाँ पे ये वाटर साइन, यहाँ पे ये कप है तो वाटर साइन है। तो मैंने बोला जैसे कि आपका दोनों का रिश्ता जो है अर्थ एंड वाटर का हो सकता है, और ये इंसान जो है आपको ऑफ़र तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके मन में प्यार तो है, लेकिन ये एक स्टबर्न एनर्जी, एक ज़िद्दी किस्म का इंसान होने की वजह से ये जाहिर जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। अपने इमोशनल साइड को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। ये इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप दोनों में दूरियाँ हो सकती है, आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। ये सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ये तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको मिलने के लिए आने की सोच रहा है। ये इंसान के मन में है कि आपको आके मिले, आपको आके अपनी एक जो इमोशनल साइड है आपके ऊपर मतलब आपके सामने जाहिर करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि इनका ईगो बीच में आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, क्योंकि इनके मन में प्यार तो है, इनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। ये मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के कार्ड से पता चल रहा है। भले ही वो अर्थ साइन के हो, वाटर साइन के हो, फायर साइन के हो, एयर साइन के हो, डजेंट मैटर, लेकिन इनके मन में आपके लिए, आपके प्रति फीलिंग्स है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है ये ना आपकी आप मुझे लगता है कि इनसे थोड़ा स्टेटस का वगैरह डिफरेंस आप में हो सकता है। ये इंसान रिच वेल्दी फैमिली से है, तो आप जो है एक आप वेल एजुकेटेड तो हो, लेकिन आप जो है इनसे स्टेटस में आप कम हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आप फाइनेंसेस में जगल कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान जो है आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो चाहता है कि आपकी ये स्ट्रगलिंग जो आप कर रहे हो, ये स्ट्रगल जो आपकी ज़िंदगी में चालू है वो ख़त्म हो जाए, और उसके लिए वो आपके पास आएंगे कुछ न कुछ एक ऑफ़र लेके। पहली शुरुआत जो है आपके साथ में एक दोस्ती से करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान ने भी, भले ही ये रिच वेल्दी फैमिली से हो, लेकिन ये इंसान ने भी कभी कभार अपने फाइनेंसेस में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। अपने करियर में सेट होने के लिए अपने बाप दादाओं के नाम का कभी सहारा नहीं लिया है। ये जो इंसान है वो अपने मतलब मेहनत से, अपने एक कोशिशों से
अपने बार बार जो ये बार बार इसने मतलब सेटबैक देखा है, इसने कुछ भी इसमें निगेटिविटी देखी है, फिर भी इसने अपने बलबूते पे सबके ऊपर ओवरकम किया है और अपने बलबूते पे, अपने कैपेसिटी पे ये इंसान सक्सेसफुल हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के साथ में चीटिंग भी हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे इसके पर्सनल लाइफ में चीटिंग मुझे ज़्यादा लग रही है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूटेड इंसान है। इसके साथ में प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी मुझे नहीं लगता कि चीटिंग हुई है, क्योंकि ये कॉशियस रहने वाला इंसान है अपने काम की जगह पे। ये इंसान की ना चीटिंग अपने पर्सनल लाइफ में हुई है, अपने प्यार में इसने धोखा खाया है, किसी से प्यार करते होंगे, किसी के लिए फीलिंग्स होंगी और वहाँ पे इन्होंने धोखा खाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तब से ये इंसान हर्मिट मोड पे है। हर्मिट मोड है यानी कि किसी को भी नज़दीक ना आने देना, किसी के भी मामले में इंटरेस्ट ना लेना, सबसे कटा कटा रहना, ऐसे इस तरह का नेचर इस इंसान का हुआ है। लेकिन ये इंसान आखिर है तो इंसान, इसको भी किसी पार्टनर की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि जैसा ये है उसी तरह से एक्सेप्ट करने वाला पार्टनर इनके ज़िंदगी में आए। अब दोनों भी, यहाँ पे थिंकिंग वुमन है और यहाँ पे हर्मिट है, अब दोनों भी सेम प्रोफेशन से हो सकते हो आप। मुझे लगता है कि अगर आप टीचिंग लाइन में हो, अगर आप प्रोफेसर हो या फिर आप एडवोकेट वगैरह हो, तो ये इंसान भी आपके सेम प्रोफेशन से हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक टीचर की वाइब्स भी मुझे आ रही है, या यहाँ पे द थिंकिंग वुमन है, वहाँ पे भी टीचर की वाइब्स मुझे आ रही थी, और एक एडवोकेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकते हो। यहाँ पे जो है ना, इनकी अवेकनिंग चल रही है, इनकी एनलाइटनमेंट का यहाँ पे पीरियड चल रहा है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको पता चल रहा है कि आपके साथ में इनका कनेक्शन क्या है, आपके साथ में इनका जो भी कनेक्शन है इनको फील हो रहा है कि ये इंसान के साथ में, मतलब ये इंसान ने ना आज तक किसी के लिए भी ये अट्रैक्शन नहीं फील किया था जो अट्रैक्शन वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में ना ये इंसान आपको ऑफ़र तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये यहाँ पे पहले इनको लगा था कि ये थोड़ा सा मतलब एक जल्दबाजी हो रही है, एक बचकानी हरकत हो सकती है, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन अभी ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके हैं। ये मतलब अपने इमोशन सिलसिले में, इमोशनल साइड पे एक स्ट्रॉन्ग, एक इन्होंने मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, एक स्ट्रॉन्ग तय किया है कुछ कि मैं इस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, या इस इंसान को मैं अपने ज़िंदगी में शामिल करूंगा, क्योंकि ये इंसान ही मेरे ज़िंदगी में आने के लायक है, ऐसा कुछ इन्होंने तय किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो इस इंसान को ना पार्टीज़ करना वगैरह पसंद हो सकता है। ये इंसान के मतलब आप इस इंसान के फ्रेंड ग्रुप वगैरह में से भी हो सकते हो, या फिर आप ये इंसान और आप एक दूसरे के पहचानते हो, आप वर्क प्रोफेशन आपका एक है, या फिर ये आपको किसी सिबलिंग्स के थ्रू या फिर आपके दोस्त के थ्रू ऐसे आपको मुझे लगता है कि आपकी मुलाकात इनके साथ हुई है या इंटरेक्शन हुआ है, या फिर आपके रिश्तेदार कोई हो सकते हैं दूर के वगैरह, ऐसा भी हो सकता है, रिश्तेदारी में ये इंसान हो सकते हैं, या फिर आपके नेबर वगैरह हो सकते हैं पुराने जो अभी कांटेक्ट में मतलब आपसे दूर गए हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आपको ये स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, आपको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, आपको हेल्प करने की मतलब ये मंशा रखते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेस्टिनी तो चेंज हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे जो है 100% आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो और जो भी आप इस इंसान के बारे में विश कर रहे हो, इस इंसान के बारे में आप प्रे कर रहे हो कि ये इस इंसान के मन में क्या फीलिंग्स है, ये भगवान मुझे बताए, ये भगवान मुझे क्लैरिटी दे, ये आप एंजल से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको ये क्लैरिटी जल्द से जल्द मिलने वाली है, और ये क्लैरिटी पॉजिटिव ही रहेगी। पाइल नंबर 1 100% ये क्लैरिटी जो है पॉजिटिव रहने वाली मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं एंसेस्टर्स की गाइडेंस क्या है।
एंजल एंड एंसेस्टर्स क्या गाइड करते हैं, देखते हैं। अब मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हो, एक मेडिकल प्रोफेशन से हो सकता है, या फिर दोनों भी सेम प्रोफेशन से हो सकते हो, या फिर किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स का आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका गाड़ियों का बिजनेस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी गाड़ी आप बाइंग एंड सेलिंग, ऐसा भी हो सकता है। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। और ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। और बॉटम में है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। मैंने बोला ना ये इंसान बहुत स्टबन और ज़िद्दी किस्म का इंसान है, तो इसके साथ में डील आपको जो है ना बहुत सॉफ्टली ही करना पड़ेगा। ये अपने ज़िंदगी का मालिक है, लॉर्ड है अपने ज़िंदगी का। जो लैंडलॉर्ड बोलते हैं ना, इस तरह की वाइब्स मुझे पहले से ही आ रही थी। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी मतलब ये इंसान के लिए गाइडेंस आया है आपको कि ये इंसान इस तरह का है। ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप इसके ऊपर कुछ मतलब इसके इसने जो डिसीजन लिया है उसमें इंटरफेयर करो, ये उसको पसंद नहीं आएगा। स्प्रिंग का कार्ड है, सी योर सीड्स ग्रो, यानी कि आपने जो बीज बोए हैं, आपने जो इनके मतलब कैसा है ना, आपने मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। आपने मैनिफेस्ट किया है, जो मैनिफेस्टेशन के सीड्स आपने बोए हैं ना, वो अभी ग्रो करेंगे। यही आने वाला है आपके ज़िंदगी में, ये कंफर्म है। ऑटम है, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। तो आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी निगेटिव था, जो कुछ भी पुरानी चीज़ें थी, उसको रिलीज़ कीजिए। आपके ज़िंदगी में, आपके घर में कोई क्लटर वगैरह हो गया तो भी साफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये वहाँ पे भी एनर्जी स्टक हो जाती है। तो स्टक एनर्जी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी एंटर कर रही है आपके ज़िंदगी में। समाधि का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है, आपको ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होना ज़रूरी है। इसका रूट चक्रा बहुत एक्टिवेट है, तो इसके लिए आपका रूट चक्रा भी होना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, एक्टिवेट होना ज़रूरी है। जो कैसा है ना, रूट चक्रा इज़ बेस चक्रा। बेस चक्रा जो है, बेस चक्रा यानी क्या, बेस यानी क्या, अपना बेस जो आपका फाउंडेशन रहता है, वो अगर हिला डुला रहेगा ना, थोड़ा सा कम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, इस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, तो आपको भी उसके लेवल में आना पड़ेगा ना। तो इसके लिए जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए आपको मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो बहुत इमोशनली सोचते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के हैं, और वो उसी तरह से सोचते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़े से चार्म्स हम लोग देख लेते हैं, क्या चार्म्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे वुल्फ आया हुआ है। मैंने पहले बोला ना, ये इंसान अकेला रहना पसंद करेगा, लेकिन किसी का इंटरफेरेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं, दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो गया, लोनर वुल्फ का चार्म यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन ये इंसान जो है ना, यहाँ पे एक डॉग आया हुआ है, तो ये इंसान ना बहुत लॉयल इंसान है, बहुत मतलब इसके पास एक पेट वगैरह भी हो सकता है। ये इंसान ना बहुत लॉयल इंसान है, जिसको कमिटमेंट देगा ना, उसके साथ में ज़िंदगी भर ये वफ़ादार रहेगा या फिर लॉयल रहेगा। ये मुझे इसके ज़िंदगी में ये मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये अगर मैन है तो वन वुमन मैन, ऐसा है, ये मैरिज मटीरियल है। बहुत ही लॉयल इंसान अपने पार्टनर के प्रति है। हाँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये कुछ भी करे, ये उसका पर्सनल, ये प्रोफेशनल मामला है, इसमें आपकी दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोला है। यहाँ पे एक ट्री है, ट्री यानी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। यहाँ पे भी ये ट्री किसको शो करता है,
ग्राउंडेड एनर्जी को, रूट जिसके स्ट्रांग है। मैंने बोला ना, ट्री कब आता है, जब उसके बीज हम लोग बोते हैं। क्यों यहाँ पे आया है सी यूअर सीड्स ग्रो, तो आपने सीड्स तो बोए हैं, तो अभी उसका तो झाड़ तो आएगा ही ना, ट्री तो होगा ही ना। तो ये रूट बीज जो आपने बोए हैं वो रूट्स नीचे चले गए हैं, अभी ये ग्रो करेंगे। अभी इसके लिए वेट करना है आपको, लेकिन उसके लिए वेट सिर्फ देखना नहीं है, आपको समाधि का कार्ड आया है, आपको मेडिटेशन करना है। फ्लावर का कार्ड है, तो ये चार्म है, तो आपकी ज़िंदगी में जो है ना अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, सेलिब्रेशन का कार्ड था, तो सेलिब्रेशन आ रहा है। आपकी जो चाहते हो, आप जो विश कर रहे हो, जो आपकी मंशा है, वही आपकी मंशा पूरे होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है चक्रा का ये आया है चार्म, देखिए यहाँ पे भी चक्रा है, तो आपको 7 चक्रा पे 100% काम करना है। पाइल नंबर 1, जैसे जैसे आप ना रूट चक्रा आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपका ये सभी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से आप बाहर निकलोगे। आपको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका लाइन जो है ना क्लियर है, और जो आप फील कर रहे हो ना वही वो फील करे। जिस वक्त आपको उनकी याद आती है, उनको भी आपकी याद आती है उसी वक्त। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड से अगर आप रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक है, और जिन्होंने भी स्वाध्याय का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो स्वाध्याय के कार्ड से मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना वेल एजुकेटेड मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान ना, यहाँ पे भी देखिए बुक की तरफ मेरा ध्यान गया है, ये वेल एजुकेटेड इंसान है। ये अपने मतलब एकेडमिक करियर में भी एक मतलब एक अच्छा मुकाम है इनको, एक वेल एजुकेटेड इंसान है। और ये इंसान ना मुझे यहाँ पे ना स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल गुरु की वाइब्स यहाँ पे आ रही है। ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ एक मतलब एक पोजीशन पे होंगे। यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है, तो इनका थर्ड आई ओपन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड आई ओपन ये एक्टिवेट हो सकता है, इनको डाउनलोड्स आते होंगे, ये अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड है। ये इंसान जो है ये इंसान मतलब एक स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छे मुकाम पे होगा, एक हायर लेवल पे हो सकता है। मतलब मैं अभी एक कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम लोग रेकी वगैरह सीखते हैं, एक फेंगशुई है, रेकी है, लामा फेरा है, कोई ऐसा एंजल थेरेपी वगैरह ये सब सीखते हैं, तो ये हमारा लेवल मतलब एक मतलब अच्छा मुकाम है। ग्रैंड मास्टर वगैरह होते हैं, अच्छा मुकाम है जो हमारे मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमको रास्ता दिखाता है, हमारा रास्ता क्लियर कर देता है। लेकिन उससे ऊपर जो है, उसके ऊपर ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ये 10 महाविद्या, फिर आप अगर ये इंसान एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते होंगे, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, योग निद्रा, ऐसी प्रैक्टिसेस ही करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये एक हायर लेवल की ये स्टेज है।
ये ग्रैंड मास्टर वगैरह है, एक लेवल है, उसके ऊपर वाली स्टेज जो है ना, ये इस इंसान की है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आय है और यहाँ पे एक आय है। तो ये जो आय है ना, ये हमारी आय है, हमारा थर्ड आय है। और ये जो आँख है ना, ये भगवान की आँख है। ये भगवान जो हमको देखता है ना, वो यूनिवर्स उसकी आँख है। ये नॉर्मल आइज़ है जो हमको हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद में दिखता है। लेकिन थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद में जब और ग्रोथ हम लोग करते हैं और डीप स्टडीज़ करते हैं और ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, तो ये जो मुकाम हासिल होता है ना, तो ये मुकाम हासिल है उससे 4 गुना ज़्यादा स्टेप ऊपर, 4 स्टेप ऊपर जो रेकी मतलब करते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह है, उनसे भी मैं ऐसा नहीं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर है, वो भी अपने अपने आगे की स्टडीज़ में, मतलब ग्रैंड मास्टर से भी आगे स्टडीज़ है रेकी में, वहाँ पे वो लेवल इनका है। मतलब एक गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल गुरु। मैंने पहले बोला आपके स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी ये पाइल में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इनके ज़िंदगी में हुए हैं और होते रहते हैं। ये बहुत निगेटिविटी को झेलते रहते हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनके ज़िंदगी में बहुत 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 संकट आते रहते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में नहीं आगे जा सकते। जब संकट का सामना करते हैं और पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के ऊपर, तभी ये मुकाम हासिल होता है। वो मुकाम आपके पार्टनर को हासिल है, ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। कैसा है ना, पाइल नंबर 2, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनको अभी बताना चाहती हूँ। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग किस माँ बाप के मतलब घर पे जन्म ले, किस घर में जन्म ले, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जब हमारी मौत आती है, हमारी मृत्यु जब होती है, वो कब हो, किस तरह, किस मतलब टाइम पे हो, किस दिन पे हो, वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो फिर जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हमारी मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो जन्म और मृत्यु इस बीच में जो जीवन है वो हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? वो भी हमारे हाथ में नहीं है। ये नॉलेज इस इंसान को है, इसीलिए ये इंसान अपना काम करते रहता है, अपने जो स्पिरिचुअल वर्क, अपना जो प्रोफेशनल वर्क जो भी है वो करते रहते हैं। और इसने पूरी तरह से अपने आप को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये बात एक और पता चल रही है ना कि ये इंसान के ये इंसान उम्र में जो भी जितने भी हो, छोटी उम्र के हो, बड़े उम्र के हो, इसने कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर अगर कर दिया है, तो इसके ज़िंदगी में किसी की एंट्री होना ना होना, ये भी इसने अपने भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है। देखिए ये क्या बोला है मैंने। चाहता तो है ये आप जैसा इंसान के लिए, प्यार तो है इसके दिल में, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है। लेकिन आपकी एंट्री होना ना होना, ये भगवान के ऊपर है, ये भगवान के ऊपर छोड़ा है इसने। अगर आप इसके नसीब में हो तो ये आप उनको मिलोगे। एंजल ऑफ लव, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल और वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने क्या बोला? पाइल नंबर 1, सॉरी 1 वाले भी यहाँ पे है, देखने के लिए आए हैं। पाइल नंबर 2, ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में एक हायर पोजीशन पे ये इंसान है। मेल फीमेल जो भी है, इनको डाउनलोड्स आते हैं, ये कनेक्टेड है अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान के साथ, जिस भी रूप स्वरूप है वो मानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स की। क्योंकि यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल ने आके इसको क्लैरिफाई कर दिया है। 7 चक्रा यानी क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा यानी डाउनलोड्स अगर इनके स्ट्रॉन्ग है तो ये कनेक्टेड है हायर सेल्फ के साथ में, ये कंफर्म हो रहा है। ये एक हीलर है, ये एक खुद हीलर है, ये एक अच्छे मुकाम पे है। स्पिरिचुअल गुरु मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल भी है, आर्कएंजल यूरियल भी है, हार्ट चक्रा भी है, क्राउन चक्रा भी है। तो 100% ये स्पिरिचुअल गुरु है स्पिरिचुअलिटी में। और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, यहाँ पे एक कैट है। तो ये जो है इंट्यूशंस इनके स्ट्रॉन्ग है। आँख 2 बार आ चुकी है
थर्ड आई ओपन है, और ये जो है सिर्फ थर्ड आई ओपन नहीं है, ये कनेक्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्स के साथ में, हायर सेल्फ के साथ में। बहुत अच्छा कनेक्शन ये फील मतलब इनका है, ये इनको मैसेजेस मिलते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, मैन होल्डिंग वुमन होल्डिंग अ हार्ट है, मैन होल्डिंग अ हार्ट है। तो आप दोनों, मुझे लगता है कि एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों की जो फीलिंग्स है म्यूचुअल है, आप दोनों भी एक दूसरे का साथ चाहते हो, आप दोनों भी एक दूसरे के मतलब प्रति सेम फीलिंग्स रखते हो, और आप एक प्रॉस्परस लाइफ चाहते हो। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, तो दोनों के बीच में आया हुआ है। वुमेन होल्डिंग हार्ट के बीच में और मैन होल्डिंग के हार्ट के बीच में विक्ट्री है। तो 100% आपके मतलब फीलिंग्स दोनों के सेम टू सेम है। जितना पैशनेट आप फील कर रहे हो इनके लिए, इतना ही पैशन ये फील कर रहे हैं आप आपके लिए, और आप दोनों को सक्सेस आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको गाइड कर रही है एंजल ऑफ लव। ये एंजल ऑफ ये आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल यूरियल, ये एंजल्स जो है आपको गाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही टॉप लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये एक डिवाइन टाइमिंग पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लॉक है, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप दोनों का एक दूसरे के ज़िंदगी में आना तय है। आपका एक दूसरे के मतलब साथ एक सोल पर्पस है, वो सोल पर्पस पूरा करना या करवा के लेना, ये यूनिवर्स के हाथ में है। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तभी ये चीज़ें अपने आप खुलती चली जाएंगी, अपने आप सामने आ जाएंगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अगर मतलब पैसे रुपए की अगर कोई दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में, तो नहीं रहेगी। इनकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है कि पैसे की कोई तंगी हो सकती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान है, और इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं ना, उसके बाद में जो यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट किया है, उसके बाद में इनके पास मुझे नहीं लगता कि पैसे रुपए की कोई भी कमी रहेगी। अगर अभी फ़िलहाल की पोजीशन में अगर है भी, तो भी आने वाले मुझे लगता है कि 6 मंथ्स के अंदर इनकी सभी दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं। 6 मंथ्स, आज से जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उससे 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनकी पैसे से रिलेटेड सभी दिक्कतें ख़त्म होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 44, 45 नंबर है, तो ये ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे, 44, 45, 43, 24, 25, 23, इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राहु का इम्पैक्ट तो है, लेकिन राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मुझे ये स्प्रेड में कहीं भी निगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है। ये यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है, और आपके मन में इनके लिए जितना प्यार है, उतना ही प्यार इस इंसान के लिए, इस इंसान के मन में आपके लिए है। ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। लेकिन शायद आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपका अभी तक आया नहीं है, जो जल्दी आने वाला है। मुझे यहाँ पे ना विद इन 3 मंथ्स का पीरियड मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। 3 महीने में मुझे लगता है कि ये डिवाइन टाइमिंग आएगा। ये आखिर में एंजल के ऊपर है, यहाँ पे भी एंजल विंग है। अगर आपको वाइट कलर के पीजन्स या फिर कोई भी वाइट कलर का बर्ड जोड़ी में दिखता है, तो आप समझ लेना कि आपका डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आ गया है। इनका जो है, मैंने इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग मैंने बताया है, आपका भी स्ट्रॉन्ग पावर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर अभी नहीं है तो आने वाले दिनों में होंगे। आप एक दूसरे के प्रति ना एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आप लोगों दोनों के लिए आपको ना एंजल नंबर्स दिखेंगे, एंजल विंग्स दिखेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ तो दिखेगा ज़रूर। मैंने डेट्स नहीं बताई। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 4 नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए, हाई प्रेस्टिस का कार्ड यहाँ पे पहले ही आ चुका है। हिडन फीलिंग्स है, डेथ, इतने सारे कार्ड्स नहीं।
वन बाय वन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़। पाइल नंबर 1 वाले हैं यहाँ पे। हाई प्रेस्टिज को क्लैरिफाई, कितनी जल्दी, कितने इंटेंस फीलिंग्स है आप दोनों की। बाप रे, एक कार्ड उछल उछल के आते हैं बाहर। फाइल नंबर 2, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आना है तो आ जाएगा कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल कार्ड दीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। मैंने बोला ना, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। पैसे से रिलेटेड दिक्कत सभी ख़त्म होने वाली है, अगर है तो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन और भी किसी के लिए अगर बची है तो 6 मंथ्स में आने वाले ये पैसे से रिलेटेड दिक्कत ख़त्म होने वाली है। अभी देखिए पाइल नंबर 2, इनके जो फीलिंग्स है ना, मैंने पहले ही बोला कि हिडन फीलिंग्स है। आप दोनों की भी फीलिंग्स, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आई हुई है, आप दोनों के का भी एक कनेक्शन, आप दोनों को फील जो हो रहा है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों को भी वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप दोनों ने भी अभी तक एक अपने फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, एक दूसरे के सामने अपने ओपन अप नहीं हुए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ में फैमिली हो जाए, एक हैप्पी फैमिली आपकी बने, ये दोनों को भी, दोनों के मन में भी है, दोनों के मन में है। सिर्फ ये इंसान के लिए, ये इंसान के मन में है ऐसा नहीं है, ये दोनों के मन में है। और ये इंसान आपको एक हाई प्रेस्टिज की तरह देखते हैं और आप उनको हाई प्रेस्टिज की तरह देखते हो, यानी कि आप इनको एक स्पिरिचुअल इंसान देखते हो और वो इंसान भी आपको स्पिरिचुअल इंसान देखते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों भी एक ही फील्ड से हो सकते हो और स्पिरिचुअलिटी में आप दोनों मतलब ये आपके गुरु वगैरह भी हो सकते हैं। आप इनके साथ कुछ इनके पास कुछ सीखने के लिए वगैरह जाते होंगे या फिर उनके पास कुछ स्टडी करते होंगे, ऐसी यहाँ पे एनर्जी, मुझे यहाँ पे स्टडीज़ की एनर्जी है। तो ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये एडवोकेट हो सकते हैं जिनके अंडर आप काम करते हो, ऐसे भी हो सकता है, जज भी हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन इनका हो सकता है। लेकिन ये आपके गुरु है ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है जिनको आप चाहते हो और आप मतलब एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ में फील करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेथ का कार्ड है तो सैटर्न इफेक्ट है, कुछ ना कुछ तो इनके ज़िंदगी में ख़त्म हुआ है, आपके ज़िंदगी में भी ख़त्म हुआ है। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस इनके ज़िंदगी में, स्पेशली आपके जो पार्टनर है उनके ज़िंदगी में हुए हैं और उसमें से ये इंसान हारा नहीं है, इसने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में एक डाल दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के सामने, क्योंकि इनके पास ऐसा एक वक्त आया था इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ये मतलब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जैसा कि मैंने बोला ना कि जो अगर ये ऐसा सोचने वाला इंसान है, अगर ज़िंदगी, जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, तो इसके बीच वाली ज़िंदगी मेरे हाथ में कैसे हो सकती है, इस तरह की सोच इनके अंदर जाग गई है। और ये जो इंसान है, इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। ये अपने काम तो करते हैं, ये अपना काम करते हैं, अपना मतलब जो भी फैमिली है इनकी, उनके घर में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सोर्स के कार्ड यहाँ पे है तो इनके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनके घर में कोई माँ हो सकती है, मतलब कोई भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, ये बड़े बेटे वगैरह हो सकते हैं, घर के बड़े बेटे बड़े बेटी होने के चांसेस है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है। तो ये फुलफ़िल करने में काम तो करते हैं, लेकिन मतलब इस तरह से करते हैं ना कि कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। कर्म तो करते हैं, फल भी इनको मिलता है, लेकिन ये
अपेक्षा नहीं रखते हैं, इन ये कुछ इतना ही मिलना चाहिए उतना ही, ये ऐसा इस तरह का एक नेचर इनका नहीं है। हाँ, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे मेरी फैमिली सर्वाइव कर जाए, इतना मिले और मैं थोड़ा सा सेविंग्स कर पाऊँ, इस तरह के हर एक नॉर्मल इंसान के होते हैं, वैसे ये इंसान के भी एक्सपेक्टेशंस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना थोड़े जितना इसके पास है ना उसमें खुश होने वाला इंसान है। मुझे ना एक मैं कभी मतलब गाना जो है ना, मैं कभी किसी आज तक चैनल नहीं हुआ है मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत इगरली लग रहा है कि वो गाना है ना पुराना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत पुराना गाना है। लेकिन ये मुझे बार बार यहाँ पे याद आ रहा है। मैं कभी भी आज तक रीडिंग में किसी गाने को मैंने ये सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन वो गाने को मैं आपके लिए सजेस्ट करती हूँ। आपको कई गाइडेंस उसमें छुपा हो सकता है। तो ये पहली बार मैंने अपने चैनल पे गाना सजेस्ट किया है। तो ये इस तरह का इंसान है। तो इसके पास ना ये मैंने बोला ना, हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान है, बहुत हार्ड वर्क करता है, अपने काम में भी कर रहा है और अपने पर्सनल लाइफ में भी कर रहा है ये। लेकिन ना ये जो आपके प्रति जो इसकी भावनाएं हैं ना, ये इस पर भी फोकस कर रहा है, इसके ऊपर भी काम कर रहा है, क्योंकि ये इंसान की मतलब ये इंसान ना ऐसा बचकानी हरकतें करने वाला है, चाइल्डिश नेचर का इंसान नहीं है। ये एक सुलझा हुआ, एक सोचने समझने की ताकत रखने वाला एक स्पिरिचुअल इंसान, एक स्पिरिचुअल गुरु ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये अगर कुछ ऐसी हरकत कर देगा, इसको ये भी डर है ना कि ये अगर कुछ ऐसी हरकत कर देगा जिसकी वजह से इसके इमेज पे कुछ आए, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए ये थोड़ा सा वेट कर रहा है आपके साइड से कुछ सिग्नल आए इसके लिए। लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो मुझे बार बार ट्विन फ्लेम्स की याद दिला रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नहीं है आइज़, मैं बताती हूँ क्या है ये। यहाँ पे ये है, ये हमारी आइज़ है, थर्ड आई, ये थर्ड आई देख लीजिए। यहाँ पे जो है ना वो हमारा क्राउन चक्र के ऊपर जो हमारे भगवान रहते हैं ना, उनकी थर्ड आई है, उनकी आई है। और भगवान के ऊपर भी जो हायर सेल्फ रहता है, भगवान ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो गया, नहीं। जब हमारी मतलब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं, ऊपर के एकदम ऊपर जो टॉप लेवल पे जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसके ऊपर ये टॉप लेवल की पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इनकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऐसी पायल है, ये कौन है मुझे पता नहीं है, कौन है मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रा बताइएगा। तो ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो बहुत ही एक पहुँचा हुआ इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो फीमेल है या फिर एक फेमिनाइन एनर्जी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो विदिन 6 मंथ्स ये सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि विदिन 6 मंथ्स ये इनकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो 6 महीने के अंदर अंदर ये इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये इंसान के ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। इस इंसान का जो मतलब पर्सनल लाइफ जो है ना, ये पर्सनल लाइफ में आपकी एंट्री होने वाली है। आप इनकी डेस्टाइन पार्टनर हो और आपकी एंट्री इनके ज़िंदगी में होने वाली है। और जब आपकी एंट्री इनके ज़िंदगी में हो जाएगी, इनकी और प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। 6 ऑफ पेंटेकल्स है, उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटेकल्स ने, यानी ग्रोथ है। 6 से 9 में जा रहे हैं। जो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, यही वापस चैनल हो रहा है मुझे। तो ये इनके पास थोड़ा है और भी इनको मिलने वाला है। जितनी ज़रूरत है, जितना इनको चाहिए, वो सब कुछ आपके आने के बाद में, इनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बाद में इनको सब कुछ मिलने वाला है। और ये आप भी जान रहे हो और ये खुद भी जानते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी इनके साथ में मुझे शादी कंप्लीटली दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है। आपकी इनके साथ में शादी पक्की है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है, उसके बाद में 9 ऑफ वॉन्ड है और उसके बाद में जस्टिस। 10 ऑफ वॉन्ड यानी कि
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे बर्डन ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो इनके ऊपर है। 9 ऑफ वॉन्ड ये एक किसी को स्टॉक करना, किसी को छुप छुप के देखना, तो ये एनर्जी इनमें है। क्योंकि ये इंसान जो है ना आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है इसकी वजह से, इनकी जो इज्जत है इसकी वजह से, इनके जो रुतबा है एक जो स्पिरिचुअलिटी में या फिर इनके प्रोफेशनल लाइफ में इनका जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उसकी वजह से ये डायरेक्टली ऐसी हरकतें तो नहीं करेंगे। ये आपको आपके बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे, आपके बारे में सब कुछ जानेंगे, परखेंगे, और उसके बाद में जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल ये आपको देने वाले हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये आज तक उसके नीचे दबे हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनर्जी है वो चेंज हो गई है, और ये अभी इतने काबिल हो गए हैं कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनके साथ में है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, तो जस्टिस तो आपको आपके दोनों के रिश्ते को मिल ही रहा है। आप दोनों के मतलब यूनिवर्स आपको न्याय दे रहा है, आपके ज़िंदगी में जस्टिस आ रहा है। ये जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं। स्पिरिचुअल गुरु वगैरह तो मैंने बोला ही है, टीचर, प्रोफेसर, ये तो प्रोफेशन है ही। लेकिन ये इंसान जो है ना बैलेंस्ड इंसान है, ये एक बैलेंस्ड इंसान है। मैं अभी क्या बोलूँ, ये कार्ड से मैं कुछ और ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहती। जस्टिस का कार्ड है, तो ये इंसान बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही वाइज इंसान, बहुत ही एक नॉलेजेबल इंसान, अपने ज़िंदगी में बैलेंस्ड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मणिपुर चक्रा का कार्ड आया हुआ है। मणिपुर चक्रा यानी सोलार प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिवेट है ही। मणिपुर चक्रा मैंने जैसा बोला कि कुंडलिनी शक्ति में जो दिखाई दे रही है, जब आपका मणिपुर चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। मणिपुर चक्रा के जो कपालभाति प्राणायाम करने से, कपालभाति प्राणायाम के 200 स्ट्रोक्स 200 स्ट्रोक्स अगर आप देते हो लेडीज़, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और 300 स्ट्रोक्स डेली अगर जेंट्स देते हैं तो उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी का यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा रोल है, और बहुत ही यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे आ रही है। मुझे लगता है कि ये इंसान वैष्णवपंथी भी हो सकते हैं, किसी मतलब एक कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के डिवोटी ये इंसान हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप हिंदू हो तो, अगर नहीं हो लेकिन फिर भी आप चक्रास को मानते हो, आप ये करते हो, तो आप मतलब ये इंसान भी ये इंसान अगर करता है, उस फील्ड में है, तो इसका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है और कुंडलिनी जागृत एक तो हो चुकी है या फिर होने वाली है। लेकिन ये कनेक्शन तो स्पिरिचुअल है। ये अगर मुस्लिम वगैरह होंगे ना, तो ये सूफ़ी एक संत वगैरह हो सकते हैं। सूफ़ी कुछ जो है ना उनके, आप लोगों में जो मेरे मुस्लिम व्यूवर्स है, आप लोगों में कुछ सूफ़ी संत वगैरह होते, ऐसे ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। फायर गार्डियन, मिरर गार्डियन, लॉर्ड, पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे हैं, और एल्डर। देखिए यहाँ पे फायर गार्डियन है, इग्नाइट योर पैशन। तो आपके पैशन क्या है, क्या पैशन है आपका? अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है या फिर आपका क्रिएटिव आइडियाज़ कुछ है, तो वो आपको उस हिसाब से करना है काम। ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक राउंड कुछ है, उसमें पिरामिड जैसा कुछ है। तो अगर आप क्रिस्टल वगैरह की से कनेक्टेड होते हो, तो वो कुछ करने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। मिरर गार्डियन का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ से मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे मैंने पहले मुझे पाइल नंबर 1 में गाइडेंस आया था, तो पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है। क्रिस्टल बॉल गेजिंग वगैरह आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ किसी किसी के लिए
आप इनके लिए या ये आपके लिए मिरर स्पेल्स वगैरह करते हैं, मिरर में देख के स्पेल्स करते हैं। अट्रैक्शन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको आपके ऊपर वो करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉजिटिवली, निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। यहाँ पे लॉर्ड का कार्ड है, तो ये इंसान पहले पाइल में जो पार्टनर था वो एक स्टबर्न एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग ज़िद्दी किस्म का इंसान ऐसा आया था। लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड आया है वो इसलिए आया है कि ये इंसान की ज़िद किस में है। ये इंसान है तो ज़िद्दी, लेकिन किस में ये इनकी ज़िद है, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी में इनकी ज़िद है। लॉर्ड जो है, लॉर्ड यानी कि ये लॉर्ड जो भगवान एकदम हायर सेल्फ का हायर सेल्फ, इसके साथ में ये इंसान कनेक्टेड है। ये यहाँ पे आ रहा है टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, तो इसने चार्ज तो ले लिया है अपनी ज़िंदगी का, और अपना जो चार्ज अपने ज़िंदगी का अपने हाथ में भी लिया है और सरेंडर भी कर दिया है यूनिवर्स को। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। यहाँ पे एल्डर है, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। तो यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स है उनका जो एक सीख रहता है ना, मतलब एक वे रहता है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं हैं और ज़्यादा देखना नहीं चाहते। तो वो पैटर्न से बाहर निकलिए। ये कास्ट इसी में ये शादी करनी, वो कास्ट वो अच्छी नहीं है, उसमें नहीं जा। अरे क्यों, सभी तो इंसानों को तो भगवान ने ही पैदा किया है, तो क्यों नहीं करना है इंटरकास्ट भाई, अगर अच्छा इंसान है तो ये पैटर्न जो है ना, इससे बाहर निकले। ये गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। इंसान को इंसान समझिए और आगे चलिए। उस इतना स्टबर्न रहने की ज़रूरत है। एक जो बोलते हैं ना कि क्या एक मिनिमम मतलब एक मेंटालिटी ऐसे रहती है ना कि एक कैसे बोलूँ मैं, अभी आप समझ जाइए, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है। वो छोटी सोच जो रहती है ना, वो छोटी सोच नहीं रखनी है, उससे बाहर निकलिए। ये जो है ना हमारे पूर्वज जो है उनमें ये इतना स्पिरिचुअलिटी नॉलेज नहीं होगा। अभी आप लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको आपका दिल बड़ा रखना है, आपको अपनी रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है इससे कनेक्ट करना है। क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है ना वो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में है, पॉइंट नंबर 2, तो आपको भी वो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा अपने आप को। आपको ऐसी छोटी सोच रख के कुछ मिलेगा नहीं। आपका ये मतलब ये जो इसके मन में आपके लिए जो है ना, तो फिर वो निकल जाएगा ना। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो पार्टनर आपको ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, या फिर आपकी ज़िंदगी में है, वो बहुत मतलब नसीब वालों को मिलेगा ऐसा पार्टनर। यहाँ पे एक वाइन का बॉटल है, तो सेलिब्रेशन आ रहा है। शायद ये इंसान वाइन वगैरह लेते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अल्कोहलिक नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान है। कभी कभार किसी मतलब वाइन जो है ये हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, तो उसके लिए वो वाइन पीते रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर सेलिब्रेशन आ रहा है, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में अगर होंगे, इनका प्रोफेशन होगा, तो ये ड्रिंक करते रहेंगे। यहाँ पे सन की एनर्जी है, मणिपुर चक्रा की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन की एनर्जी है, सन के साथ कनेक्शन की एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है कैट है, तो इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग होगी, आपकी भी है, इनकी भी है। 3 बार आइज़ आई है, थर्ड आई, तो 100% इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है ये इंसान, और आपकी भी है। ये इंसान अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सी हॉर्स है, सी हॉर्स जो है बहुत पावरफुल एक इंसान है, तो ये इंसान अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत पावरफुल है, इसका कंफर्मेशन वापस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पे आई हुई है, जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपके लिए फीलिंग्स रखती है। पाइल नंबर 2। तो कैसी लगी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो की भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।